गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। आज हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। हम लोगों ने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो पढ़ा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किया है आप लोग जल्दी से उसको खोलिए और उसको सॉल्व करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ₹2 लाख इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू गिवन है, कितनी की है? 2 लाख की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है। अब तक क्या होता था, अब तक हम लोग निकालते थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है डाटा, कितना गिवन है? 8 टाइम्स। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, अब तक हम इसको निकाल रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी कि जो आपकी इन्वेंट्री बिगिनिंग में है वो किससे ज़्यादा है? जो आपकी इन्वेंट्री एंड में है। कितनी ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स। अगर आपकी बिगिनिंग की इन्वेंट्री एक्स है, सॉरी एंड की इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी एक्स है, तो ओपनिंग या बिगिनिंग कितनी होगी? एक्स प्लस 1.5 एक्स, क्योंकि 1.5 टाइम है, 1.5 टाइम है ना क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग कितनी है? एक्स, तो एक्स प्लस 1.5 एक्स। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जल्दी से बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है हमारा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो सेल की कॉस्ट है डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमको गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में गिवन है 8 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 2 लाख। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक माने इन्वेंट्री, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग हमको इन्होंने क्या क्या रखा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है? एक्स है। सपोज करो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है? मैं मान के चलता हूँ हमारी एक्स है, तो ये कितनी होगी? एक्स प्लस 1.5 एक्स, और ये क्लोजिंग होगी एक्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट करी है, लेट मैंने यहाँ पे क्या किया है? लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स, देन ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5 एक्स। एक्स प्लस 1.5 एक्स। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि मैंने लेट कितना किया है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स किया है, तो ओपनिंग कितनी है? 1.5 टाइम्स है ना, ज़्यादा उससे, तो एक्स प्लस 1.5 टाइम्स एक्स, 1.5 एक्स। क्लियर? तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा? 3.5 एक्स डिवाइड बाई 2। सोल्व करिए कितना है? 3.5 एक्स डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल के आएगी?
एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि जब यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया है 25,000। ये हमारी क्या निकल के आ गई है एवरेज इन्वेंट्री। ये तो हमको गिवन था, डाटा गिवन था, मैंने 8 को डिवाइड में ले गया तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू निकल गई है। कितनी आ गई है 25,000। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने कितनी निकाल ली है एवरेज इन्वेंट्री? कितनी निकाली है 25,000 निकाली है ना। चलिए बात करते हैं भैया, कितनी है एवरेज इन्वेंट्री 25,000। ये कहाँ से आई? जो हमने यहाँ से निकाली है। अभी 2 चला गया मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया है 50,000 इजिकल टू 3.5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 को डिवाइड करिए 3.5 से, तो x इजिकल टू 14,286। ये हमारा क्या आ गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि x। हमने लेट क्या किया था x को क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना आएगा? अब मैं बात करता हूँ ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक इजिकल टू 14,286 प्लस 14,286 प्लस 14,286 इजिकल टू 1.5। कितना आ गया ये? कितना आ गया है जल्दी बताइए। ये इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 14,286 इंटू 2.5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि x प्लस एक्स है, ये है ना x प्लस एक्स यानी कि 2.5x। तो 2.5x हो गया, 2.5 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया है? इसको कैलकुलेट करिए 35,715 समथिंग आएगा। 35,715। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 35,000, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 35,715। क्लोजिंग कितना आया था 14,286 और ओपनिंग स्टॉक आया है 35,715। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया है। ओपनिंग स्टॉक तो हमारा यह है और क्लोजिंग हमारा स्टॉक यह है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया है। ओपनिंग कितना है 35,715 और क्लोजिंग कितना है 14,286। ये क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, यह है हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया होता, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आप इसको नोट करिए। अब हम आगे चलते हैं, इसको जल्दी से आप नोट करिए क्वेश्चन को। तो बेटा अब आपके जितने भी क्वेश्चन है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के, आप सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, अब हम उसकी बात करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको जल्द से नोट करिए।
हम बात करेंगे ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। क्या नाम लिखा है मैंने? ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। यानी कि ट्रेड रिसेबल माने जो आपके डेटर और बीआर होता है, और टर्नओवर माने सेल। तो फॉर्मूला क्या बना है? देखो, जो हमने पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बनाया का क्वेश्चन किया था, उसका फॉर्मूला जो था सेम ही उसी पे डिपेंड है। उसमें ऊपर क्या था? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे आएगा हमारा क्रेडिट रिवेन्यू। रिवेन्यू माने वही सेल, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो आपकी क्रेडिट सेल है। डिवाइड बाई क्या होगा? यहां भी एवरेज आएगा, एवरेज ट्रेड रिसेबल, एवरेज ट्रेड रिसेबल, एवरेज ट्रेड रिसेबल्स। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? और नेट क्रेडिट सेल, जो उधार वाली सेल है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नेट क्रेडिट सेल। या तो मैं लिख सकता हूँ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर नेट क्रेडिट सेल, बात एक ही है, ठीक है। जो आपकी उधार वाली सेल है, डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसेबल, यानी कि एवरेज किसका आएगा? जो आपके डेटर हैं और बियान है उनका एवरेज। किनका एवरेज? जो आपके डेटर हैं और बियान हैं उनका एवरेज। तो एवरेज ट्रेड रिसेबल में क्या काउंट होगा? जो आपके डेटर और बियान है। चलिए हम पहले बात करते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं। नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है, ठीक है बेटा, एक ही बात है दोनों की। तो कैसे निकालते हैं हम इसको? देखो, जो आपको टोटल सेल गिवन है उसमें से आप कैश सेल घटा सकते हो, या फिर देखो पहले क्रेडिट सेल, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल है माइनस सेल रिटर्न। कैसे निकालना है? क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। क्वेश्चन में अगर आपको क्रेडिट सेल गिवन है और साथ में सेल रिटर्न भी गिवन है, तो आप उसको कैसे निकाल दोगे? क्रेडिट सेल में से आप सेल रिटर्न माइनस कर दोगे, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपकी टोटल क्रेडिट सेल माइनस कैश सेल, यानी कि और टोटल क्रेडिट सेल टोटल सेल माइनस कैश सेल, जो उसमें जो टोटल सेल में इंक्लूड है। मैंने बात की टोटल सेल की, ना कि टोटल क्रेडिट सेल की। यहाँ मैंने बात लिखा है टोटल सेल, ना कि टोटल क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। टोटल क्रेडिट सेल होता फिर तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं,
टोटल सेल में से कैश सेल घटाऊंगा तो क्या आएगी, क्रेडिट सेल निकल के आएगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं निकालने के, आप इनको ऐसे निकाल सकते हो। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, उसको कैसे निकालते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फॉर्मूला क्या है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो क्रेडिट सेल है, डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बात एक ही है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको क्रेडिट सेल गिवन है और सेल रिटर्न गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, या फिर क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप कैश रिवेन्यू माइनस कर दोगे। अगर यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट रिवेन्यू, देखो बात समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपको कैश रिवेन्यू नहीं घटाना है। यहाँ पे रिवेन्यू लिखा हुआ है खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर लिखा होता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। हमारी बात समझ में, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे हम क्रेडिट रिवेन्यू निकाल सकें। यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी कि टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल, उसमें कैश वाली भी इंक्लूड है और क्रेडिट वाली भी इंक्लूड है, इसलिए हम कैश वाली माइनस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर टोटल सेल माइनस कैश सेल, तो क्या निकल जाएगी, क्रेडिट सेल निकल जाएगी। अब आगे बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर उसको निकालते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर बिल रिसीवेबल। बीआर माने बिल रिसीवेबल, शुरू से पढ़ते वाले कौन है, बीआर क्या होता है, बीआर बिल रिसीवेबल। ठीक है, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर। अब आप पूछोगे डिवाइड किससे करेंगे, 4 से 2 से, भाई 2 से करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन एक है और ये पोर्शन एक है। आइटम मत देखो, यहाँ पे 4 आइटम लिखी हुई हैं, यहाँ पे हम 2 आइटम मानेंगे, एक ओपनिंग की है, क्लोजिंग की है। तो डिवाइड बाई किससे होगा, 2 से। डिवाइड 2 से होना है एवरेज निकालने के लिए। देखो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ठीक है, ये ओपनिंग हो गया, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, ये क्लोजिंग हो गया, डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का। बेटा ये बात समझ में। अब इसमें एक बात समझते हैं। अब आप पूछोगे सर हमको बीआर क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। अगर बीआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो खाली ओपनिंग डाटा प्लस क्लोजिंग डाटा से निकाल दो आप, या डाटा गिवन नहीं है बीआर गिवन है तो बीआर से निकाल दो, जो गिवन है उससे निकाल दो एवरेज। जरूरी नहीं है कि आपके पास डाटा और बीआर दोनों गिवन होंगे क्वेश्चन में, इनमें से कोई एक आइटम भी गिवन हो सकता है, तो आप उसी को मान के चलोगे कि क्वेश्चन में आपके एवरेज वही है। ठीक है बेटा, तो अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको दोनों गिवन है, बीआर डाटा या खाली डाटा गिवन है या खाली बीआर गिवन है, वो क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों चीज़ गिवन हो, जो भी गिवन होगा आप उसके बेस पे निकाल देना। आप इसको नोट करिए, फिर जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी इसमें सेंड कर रखा है आपको, वो क्वेश्चन पढ़ना, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन खोलिए, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया था, आप उसको क्वेश्चन को रीड करते हैं उसको। क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। और क्या आया है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है उसको भी समझ लेंगे एक बार, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको बाद में देखेंगे कलेक्शन पीरियड को। क्वेश्चन में है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट क्रेडिट सेल गिवन है आपको फॉर द ईयर इज 6 लाख। कितनी गिवन है? 6 लाख की। चलिए सॉल्व करते हैं। जो आपको नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू कितनी गिवन है? 6 लाख की गिवन है हमको। आगे बोला हुआ है डेटर एंड बी आर एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड वर 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके? 60,000 और 40,000। देखो यहाँ पे ओपनिंग गिवन नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम क्लोजिंग को ही ले लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग गिवन नहीं है तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, खाली एंट्री गिवन है। कितने? 60 और 40। डेटर कितने के? 60 के। और बी आर कितने का है? 40,000 का। तो कितना आ गया है? 6 लाख। यहाँ पे आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको खाली क्लोजिंग दे रखे हैं, एंड के दे रखे हैं, ओपनिंग गिवन ही नहीं है। डिवाइड बाई 1 लाख कितना आ गया है? 6 टाइम। ठीक है, क्या आ गया है? ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो कितना आ गया है? 6 टाइम आ गया है। ठीक है, आंसर कंप्लीट। लेकिन इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पढ़ो, हमसे क्या पूछ रखा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं दोबारा से। कैलकुलेट ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो तो हमने निकाल लिया है, 6 टाइम आया है। अब हमको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब वो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। चलिए बात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की। इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड की, वो कैसे निकालते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको जो मंथ में निकालना है, ईयर में निकालना है, किस में निकालना है, या डेज में निकालना है। अगर आपको मंथ में निकालना है तो क्या करना है? 12 ये हम काय में निकालने हैं? मंथ्स में। डिवाइड बाई ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, अगर मंथ में निकालना है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने 12 से इसको डिवाइड कर दिया है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो को। अगर आपको निकालना है ये डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाई ट्रेड रिसेबल्स टर्नओवर रेशो।
डेज में निकालना है तो 365 से डिवाइड करेंगे, मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम दोनों में निकालते हैं। अगर मंथ में निकालना है तो हमारा कितना आंसर आया था उसका, 6 टाइम्स आया था ना, तो 12/6। यहाँ पे कितना आ गया है, 2 मंथ्स। 365 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, सोल्व करिए। कितना आएगा, ये आएगा 61 डेज और ये आया 2 मंथ्स। ठीक है बेटा, तो ये कितना आया, मंथ्स में तो 2 मंथ्स आया 12/6 करके, और डेज में आया 365 डिवाइड बाई 6, 61 डेज आया है। तो हमने क्या निकाला, कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला है हमने। ये कैसे निकालना है, मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, डेज में निकालना है तो जितने दिन होते हैं एक साल में 365 होते हैं तो उससे डिवाइड करेंगे। अब आप पूछोगे सर हमको अगर क्वार्टरली निकालना है, यानी कि हर तो क्वार्टरली 12 महीने होते हैं, 12 को डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 4 से करोगे, तो 3 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपको कैसे निकालना है। वैसे आपका मंथली या डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ तक इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलिए, मैं सेंड कर चुका हूँ आपको, वो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सब लोग रीड करिए क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रख कर देता हूँ। हाँ, आपको एक ही निकालना है, चाहे तो आप मंथ में निकाल लो चाहे आप डेज में निकाल लो। मैंने दोनों निकाले हैं। क्वेश्चन में वो जैसे कहेगा मंथ या डेज में, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल दो कलेक्शन पीरियड। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, रीड करते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल सेल डेब्ट गिवन है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। तो आप पहले क्या निकालोगे, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कैसे निकलेगी, टोटल रिवेन्यू में से आप कैश रिवेन्यू माइनस कर दोगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए निकालते हैं। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रिवेन्यू कितनी की मैंने आपको क्वेश्चन में, 2 लाख माइनस 87,500, 2 लाख माइनस 87,500, तो ये आ गया आपका 1,12,500। ये क्या है आपका क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ गया है। ठीक है, हमने क्या निकाला है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल भी कह सकते हैं हम। अब क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ये आप इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करके आगे निकालता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं, कितने आएंगे, चलो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने क्वेश्चन में गिवन है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमने फॉर्मूले में कहीं जिक्र किया था इसका, जब फॉर्मूले लिखे थे नहीं किया था ना, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको ओपनिंग कितने ट्रेड रिसीवेबल 20,000, क्लोजिंग 25,000 है, तो आप इसका एवरेज निकाल दोगे खाली। 20,000
प्लस 25,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 22,500। मैं फिर कह रहा हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपको ध्यान नहीं देना है। जब हमने इसका फॉर्मूला लिखा था तो हमने कहीं जिक्र किया था इसका डाउटफुल डेब्ट का, नहीं किया था ना, तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला है ट्रेड एवरेज निकालने का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ओपनिंग डिसेबल प्लस क्लोजिंग डिसेबल डिवाइड बाई 2, तो 22,500 आ गई आपके ये एवरेज ट्रेड डिसेबल। चलिए अपने फॉर्मूला पुट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी से फॉर्मूला पुट करते हैं अपने। तो कितना है ये 1,12,500 डिवाइड बाई 22,500। इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, कितना टाइम्स आएगा। ये आपका आ गया है 5 टाइम्स। आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, उसका यूज कर सकते हैं आप लोग। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 5 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया है। देखना क्वेश्चन में ये ने पूछा गया कलेक्शन पीरियड पूछा गया, क्वेश्चन में चेक करो उसमें पूछा गया एवरेज कलेक्शन पीरियड, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर यही आ गया। अगर पूछता तो हम वो भी निकाल देते। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम कैसे निकालते वो भी देखते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लो अगर हमको डेज में निकालना है 365 डिवाइड बाई 5, जो भी आपका आंसर आता 5 7 35 5 15, इतना आपका आंसर आ जाता। अगर वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछता तो आप इसको कैसे निकाल देते, और मंथ में पूछता तो 12/5 कर देते आप लोग। ठीक है बेटा, ये पूछा नहीं है कलेक्शन पीरियड, तो मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब जितने भी क्वेश्चन है आपके इस टाइप के, इसको आप सॉल्व करिए। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं।